हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में वॉइस लेकर आया हूं। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर नरेशन तो बनाने आ गया, अब नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सर वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए वॉइस का वीडियो लेकर आया हूं। ये मैं पूरी गारंटी देता हूं कि अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आपने यह वीडियो देख लिया तो वॉइस आपके लिए, अब समझ लीजिए कि वॉइस क्या होगा। अभी तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलने वाला हूं। इस वीडियो में मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलने वाला हूं और अभी मैं एक वीडियो और डालूंगा वॉइस पे, उसमें केवल मैं ट्रिक के साथ आऊंगा। तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा और जो दूसरा वीडियो डालूंगा वॉइस का, उसमें केवल ट्रिक रहेगा। देखो, बनाओ, नो फॉर्मूला, नो स्ट्रक्चर, ओनली ट्रिक। लेकिन इसमें नहीं, इसमें फुल कॉन्सेप्ट, क्या है वॉइस, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब आप जानेंगे, लेकिन बने रहेंगे तब। तो टाइम तो नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो ये है वॉइस। आज सबसे नई बात तो आप यह जानेंगे कि वॉइस किसे कहते हैं। आप कोई भी सर्च कर लीजिए कि सबने वॉइस पढ़ाया है, बट वॉइस की परिभाषा अभी तक किसी ने बताया नहीं है। सही है? तो आज आप वॉइस की भी परिभाषा जानेंगे। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं वो तो ऑलरेडी आप जानते ही होंगे भैया, कई लोगों से भी आप पढ़े होंगे। तो आज नई बात यही है, वॉइस की परिभाषा, वॉइस किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। दिए गए वाक्य में बिना अर्थ बदले किसी भी वाक्य का रूप व बनावट बदलना वॉइस कहलाता है। और यही परिभाषा इसकी नहीं, दो लोगों की और है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी है और डिग्री की भी है। ध्यान से एकदम, दिए गए वाक्य में कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य हो, उसका आप रूप बदल दो, बनावट बदल दो, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, वॉइस कहेंगे। जैसे आप ही समझ लो, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, सही है, अब मैंने बनाया एक्टिव वॉइस, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तब से एक पैसिव वॉइस वाला कहा अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है। अब आप ही बताओ, मैं बोलूं या मेरे द्वारा बोली जाए, बोल तो मैं ही रहा हूं। अरे यार, जैसे किसी ने कहा सर थोड़ा दाहिना कान पकड़िए, पकड़ लिया, पकड़ा ना, तब से एक लड़का आया, सर मैंने नहीं देखा, एक बार और पकड़िए, ये लीजिए, पकड़ लिया। अरे यार आप बताओ, दाहिना कान यहाँ का यही है, थोड़ा घुमा के पकड़ा, पकड़ तो दाहिना कान ही रहे हैं, रूप बदल दिए, एक रूप ये था, एक रूप ये है, बनावट भी बदला, लेकिन क्या अर्थ बदला, बदल तो दाहिना कान ही रहे हैं, पकड़ तो दाहिना कान ही रहे नहीं रहे हैं। तो यही है वॉइस, बिना अर्थ बदले रूप व बनावट बदलना वॉइस कहलाता है। ध्यान समझना, किसी भी वाक्य का, किसी भी वाक्य का बिना अर्थ बदले, बिना अर्थ बदले रूप व बनावट बदलना वाच्य कहलाता है। ठीक है? किसी भी वाक्य का, कोई भी वाक्य हो, रूप बदल दो, बनावट बदल दो, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, वॉइस। सही है? किसी भी वाक्य का बिना अर्थ बदले रूप व बनावट बदलना वाच्य कहलाता है। यह भैया दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है।
पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। अब यहीं पे थोड़ा समझने वाली बात है। कर्त माने कर्ता, क्या कहते हैं? कर्ता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और कर्म माने आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहीं पे परिभाषा बना लो। किसी ने पूछा एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसमें सब्जेक्ट मुख्य होता है, जिसमें सब्जेक्ट मुख्य होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिसमें, समझ में आ गया होगा? अरे जिसमें सब्जेक्ट मुख्य है उसे एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट मुख्य होता है उसे क्या बोलेंगे भैया? पैसिव वॉइस। जिसमें सब्जेक्ट मुख्य हो उसे एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट मुख्य हो उसे क्या बोलेंगे? हम पैसिव वॉइस। यही क्या है? आपकी परिभाषा बन गई। अरे जिसमें सब्जेक्ट मुख्य हो, मुख्य माने में, सही है, वो क्या है? आपका एक्टिव वॉइस। और जिसमें क्या मुख्य हो भैया? ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। ठीक, या कोई बताता होगा? जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए उसे एक्टिव वॉइस, और जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाए उसे पैसिव वॉइस। प्रधानता माने क्या? मुख्यता। अरे मुख्य ही माना जाए। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और गौर करना है। अच्छा, सब्जेक्ट को मुख्य माना जाए, जब आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने कहा होगा कि सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो ये लगाइए, सब्जेक्ट बहुवचन है तो ये लगाइए। सही है? क्यों? क्योंकि टेंस में भी तो सब्जेक्ट मुख्य था। अरे भैया, सब्जेक्ट को देखकर ही तो हम इजेमार, वाज वर, हैज, हैव, हैड लगाते थे। तो एक चीज और गौर करिए, या तो आप एक्टिव वॉइस कहिए या तो आप इसको आप टेंस कहिए, कह सकते हैं। क्योंकि जितने एक्टिव वॉइस है वही टेंस है। इन्हीं को हम किसमें बदलते हैं भैया? पैसिव वॉइस में। तो चाहे कहिए टेंस, चाहे कहिए एक्टिव वॉइस, नाम तो एक है, एक ही ना। ठीक, अरे जब एक्टिव वॉइस की परिभाषा क्या है? जिसमें सब्जेक्ट मुख्य होता है, तो टेंस में भी तो सब्जेक्ट मुख्य था। तो चाहे कहो एक्टिव वॉइस, चाहे कहो टेंस, दोनों एक हैं। अब इनको बदलेंगे हम किस में? पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये है इनकी परिभाषा। ठीक, तो ये थी वॉइस की परिभाषा, ये थी एक्टिव वॉइस की परिभाषा, ये थी पैसिव वॉइस की परिभाषा। कोई डाउट? सही है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब चलते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। वादा किए हैं भाई, अगर वीडियो में लगे हो तो पैसिव वॉइस आप ऐसे मिनटों में बनाओगे, एक भी मिनट लगेगा नहीं। ठीक है, चलते हैं। अब है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। इंग्लिश में नहीं चल रहे भैया, टोटल हिंदी में चल रहे हैं, क्योंकि हम यूपी बोर्ड का कसम उठाए हैं कि यूपी बोर्ड वालों को पास कराना है। तो अब हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब क्या नियम है? पहला नियम, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। इसके कहने का अर्थ यह है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब जो ईजेएमआर आप सब्जेक्ट को देखकर लगा रहे थे, वही ईजेएमआर अब आप किसको देखकर लगाएंगे? ऑब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। जैसे
मैंने कहा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, मैंने कहा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहां जो आई लगा है सब्जेक्ट, तो जो एम है वो आई के देख कर लगा है, मतलब आई को देख कर लगा है। आई एम, आई के साथ एम का ही यूज होता है। अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो यहां से हमें क्या लेना है, इंग्लिश। क्या लेना है, इंग्लिश। अब हमें आई को देखकर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, बल्कि अब इंग्लिश को देखकर लगाना है। देख लीजिए कि जो आई है यहां सब्जेक्ट है और जो इंग्लिश है यहां क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या कहा कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। मतलब ये आई कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट माने ये किसका काम करेगा, सब्जेक्ट। देख लीजिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही आपको ध्यान देना है कि आगे वाला पीछे चला जाएगा और पीछे वाला आगे। ठीक है, ये है पहला नियम। और दूसरा नियम है पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। भैया चाहे जो टेंस हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, इंडेफिनिट एक्स वाई जेड, जब भी आप एक्टिव से किधर बढ़ेंगे, पैसिव, बिना थर्ड फॉर्म के आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो माइंड में बैठा लो कि अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो थर्ड फॉर्म लगाना है, ये माइंड में बैठा लो। ठीक। और तीसरा नियम है पैसिव वॉइस में नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसका भैया, बाई का। अच्छा ये बताइए, आगे वाला आप पीछे लेकर जाएंगे। अरे आगे वाला माने क्या, सब्जेक्ट को आप पीछे लेकर जाएंगे, बस उसी के पहले आपको बाई लगाना है। अभी एग्जाम्पल सब समझा रहे हैं, बस उसी पहले आपको क्या लगाना है, बाई लगाना है, बाकी कुछ करना नहीं है। ठीक है, किसका प्रयोग, बाई। अब देखिए मैंने यहां हमेशा का यूज किया है क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन यहां मैंने हमेशा नहीं लगाया क्योंकि हमेशा बाई का यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता। इनका भी होता है, एट का भी होता है, विथ का भी होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। अभी पहले ये नॉर्मली समझो कि जो आगे वाला सब्जेक्ट जाएगा पीछे, उसी पहले आपको क्या लगाना है, बाई लगाना है। तो ये हो गया 3 नियम। चौथा नियम है 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, अब वो 4 टेंस कौन से हैं? अरे भैया नहीं बताएंगे तो आप बना देंगे। अरे हम यूपी वाले हैं, जो पढ़ेंगे वो बनाते चले जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन जान लो ये 4 टेंस का नहीं बनाना है। वो कौन से हैं? पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, और चौथा फ्यूचर कंटीन्यूअस। ये 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बस इतना ही आप जानते हैं, नहीं बनता है। जैसे क्लास में टीचर ने पढ़ाया 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो आपने कहा सर कौन कौन सा? तो सर ने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो आपने कहा हाँ सर जान लिए। कभी आपने पूछा क्यों नहीं बनता ना? क्यों पूछेंगे, सर तो मारने लगते हैं ना। तो यहां जानो क्यों नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय आता है और समय को कोई बदल नहीं सकता।
समय अपने आप में बदलता है। अगर इससे भी कोई संतुष्ट ना हो तो ये भी ध्यान देना, इन तीनों टेंस में बीन का यूज होता है और फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी का यूज होता है और बी का ही थर्ड फॉर्म होता है बीन, और बी माने होता है होना या बनना, जो कि नाउन को दिखाता है और नाउन का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि अभी आपने नियम लिखा है कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, इसीलिए इन चार टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, तो ये था भैया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। अब अगला नियम है टेंस परिवर्तन करने का नियम, कि मतलब कौन सा टेंस किस टेंस में आप परिवर्तन करोगे। ठीक, देखते हैं। टेंस परिवर्तन करने का नियम। ठीक, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में किस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब आपके माइंड में आता होगा अरे सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो आईएनजी लगता है। अब ये क्या भैया, मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो अगर हम किसी भी टेंस को किसी भी टेंस में बदल रहे हैं तो हमें उससे किसी से भी लेना देना नहीं है, केवल एक चीज को छोड़कर। फिर समझ लीजिए, यही मूल एकदम, अगर ये समझ गए मतलब वॉइस आ गया। किसी भी टेंस को अगर आप पैसिव वॉइस में बदल रहे हो तो हमें उस टेंस से केवल हेल्पिंग वर्ब लेना है बस, क्योंकि अभी पीछे आपने पढ़ा कि पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म था। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल रहे हैं तो इसमें आईएनजी लगता है, आई डोंट केयर, आईएनजी लगे फर्स्ट फॉर्म लगे आई डोंट केयर, हमें इससे केवल हेल्पिंग वर्ब से लेना देना है, बाकी इससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर। ठीक, किसी भी टेंस को अगर आप किसी भी टेंस में बदल रहे हैं तो वहां से क्या उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और बाकी कुछ उठाना नहीं है। ठीक है, दूसरा है भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस नो चेंज प्लस बिंग। अब क्या नई चीज आ गई इसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस नो चेंज, कि मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को नहीं बदलना है, क्या लगा देना, बिंग लगा देना। सही समझे आप, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को नहीं बदलना है। अच्छा ये बताइए, नहीं बदलने का अर्थ ये है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जब भी एक्टिव वॉइस बोला जाएगा तो इजेमार लगा रहेगा, तो पैसिव वॉइस में भी तो आपको इजेमार ही लगाना है, लेकिन इजेमार के बाद आपको बिंग लगा देना है। अब कोई पूछा सर बिंग क्यों लगाते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि कंटीन्यूअस का अगर वाक्य बोला जाएगा तो आईएनजी लगा रहेगा और हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, और जब तक आईएनजी लगा है तब तक हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। और आपको पता है कि जब तक हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते तब तक हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो उस आईएनजी को हटाने के लिए हम बिंग लगाते हैं, और जैसे ही बिंग लगाते हैं आईएनजी गायब तो हम थर्ड फॉर्म लगा देते, इसीलिए हम बिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तीसरा है भैया प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर आपके माइंड में दिमाग में आया, अरे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो नहीं बनाते, आपने तो लिख दिया। अरे भैया बना कहां रहे हैं, इसमें तो हम बदल रहे हैं। अगर मैं यहां लिखता कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू, तो कहां इसका बनता है, इसका बना नहीं सकते, लेकिन उसमें बदल तो सकते हैं। बदल इसलिए सकते हैं क्योंकि हमें तो हेल्पिंग वर्ब से लेना देना है ना, उसमें क्या होता हमसे क्या लेना देना, ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया, हैज बीन और हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब तो ले सकते हैं ना। और सेम प्रोसेस है ऐसे पास्ट का, देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, सेम, जहां इजेमार वहां क्या लगाएंगे, वाज वर, ठीक। फिर है भैया पास्ट कंटिन्यूअस नो चेंज प्लस बीइंग, पास्ट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर है भैया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो इस वीडियो में आपने यह जाना वॉइस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, एक्टिव से कैसे हम पैसिव बनाते हैं उसका नियम, और टेंस परिवर्तन करने का नियम। अब अगले वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।